मतलब नशा मुक्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो नशा मुक्ति केंद्र में आता है, पहली बात तो ये होती है कि यार उसका नशा मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो नशा मुक्त होने में ही नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे और दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोग जो नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं, आधा से ज़्यादा तो ऐसे लोग होते हैं जो ये मानने को तैयार नहीं होते कि मैं एक, या ये मानने को तैयार नहीं होते कि मैं एक नशेड़ी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भोला खाते हैं ना, भोला या फिर शराब भी पीते हैं कई लोग, तो ये लोग तो अपने आप को नशेड़ी, लोग ये कहते हैं नशेड़ी तो वो हैं जो स्मैक पीते हैं, चोरियां करते हैं। किसको कहते हैं? और जो लोग कमाकर अपनी शराब पीते हैं ना, वो तो कभी भी, वो तो ये कहता है मैंने कभी किसी की चोरी नहीं करी, मैंने कभी किसी को गाली नहीं बकी, मैंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो मैं नशेड़ी कैसे हूँ? पहली बात तो रिकवरी के लाले पड़ जाते हैं, वो आता ही नहीं, मानता ही नहीं कि मुझे कोई इलाज की ज़रूरत है, और वो बार बार रिलैक्स। दोस्तों मैं कह रहा हूँ रिकवरी को समझने का प्रयास करें कि रिकवरी हम किसको कह रहे हैं। रिकवरी का मतलब है दोबारा से रास्ता तय करना। जैसे कोई इंसान भूल गया, जाना कहीं था और चला गया, अब क्या करना पड़ेगा? तो भाई साहब वो जहां से भटका है तो पहले तो उसको वहीं पर, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उस इंसान को क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए बड़ी चैलेंजिंग लाइफ हो गई। क्या हो गई? चैलेंजिंग लाइफ। मतलब मान लीजिए बच्चा 15-20 साल का है, 15-20 साल का है, और 15-20 साल की उम्र में 20 साल मान लीजिए उसने नशा शुरू, और अगले 10 साल उसने कैसे बिता दिए? नशे में बिता दिए, ये सोच सोच के कि मैं तो नशेड़ी हुई नहीं। मतलब उसकी जिंदगी से पढ़ाई चली गई, उसकी जिंदगी से डिग्री डिप्लोमा चला गया, उसकी जिंदगी से इज्जत सम्मान मान चला गया, उसकी रेपुटेशन चली गई, हर चीज उसकी। बस माँ है जो प्यार, वो भी जज्बाती मोहब्बत कर रही है आपसे। जो घर वालों को मोहब्बत है ना, वो ये वाली मोहब्बत नहीं है कि आप बहुत काबिल, हाँ, वो ये वाली मोहब्बत है कि आप उनके बेटे हो, भाई हो, वो तुम्हारे पापा है। मतलब वो तुमसे अगर खाने को लाके दे रहे, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि तुम कोई महान हस्ती हो। सच कहना झूठ कह रहा हूं? तुम कोई महान हस्ती तो छोड़ो, तुम एक नेक ईमानदार आज्ञाकारी बेटे भी नहीं हो, फिर तुम्हारी सेवा क्यों करनी हो? ये चीज तुम्हें भ्रमित कर देती है कि देखो मेरी माँ मुझे हर संडे आलू के पराठे, जैसे मैं खाना मांगता हूं मेरी माँ, तो ये मत समझ लेना आप कोई बहुत काबिल इंसान हो। ये तो जज्बाती मोहब्बत है, कुदरती मोहब्बत है, क्योंकि उन्होंने अपने पेट से जन्म दिया है तुम्हें, और तुम ये समझ रहे हो कि मैं एक, यार तुम अगर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम पेपर देके आओगे ना, तुम्हारी मम्मी चेक करेगी, वो तो 100 में से 100 नंबर दे देगी, चाहे तुमने कुछ लिखा है। और तुम क्या समझ रहे हो? देखो मैं कितना इंटेलिजेंट। अरे भाई साहब ये नंबर इसलिए दिए हैं कि वो तुम्हारी, और तुम क्या समझ रहे हो कि देखो मैं ग्रेट,
मैं 100 में से भ्रम में होगा। आप किसी और से पेपर चेक कराओ, 100 में से 10 भी नहीं आएंगे। सच कहना जुड़ गया हो तुम्हारे नंबर, क्योंकि हर घर के क्राइटेरिया में, सामाजिक क्राइटेरिया में फेल हो जाओगे आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। क्योंकि आपने जीवन तो शुरू किया था और 30 साल की उम्र आते आते आपने बहुत कुछ खो दिया, गवा दिया। अब मान लीजिए 10 साल आपने ऐसे बिता दिए और बाई चांस अगर रिहैबिलिटेशन में, नशा मुक्ति केंद्र में आपको समझ में भी आ गई ना प्रोग्राम, तब भी आगे का जीवन बहुत ही चैलेंजिंग है, कठिन है। लेकिन हमारे पास एक कार्यक्रम होता है जो हमारे कठिन सफर को आसान, उसको हम कहते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस या ग्रुप हमारे साथ होता है, तो हमारे इस एक कठिन सफर को वो आसान। यहां से अब हमें क्या करना होता है, हमें रिकवरी का सफर। अब देखिए है तो मुश्किल, है तो मुश्किल, क्योंकि हमने कई सारी चीजें खो दी। हमें कोई लोन भी नहीं देगा। आप कितने लोग कहते हैं कि आपको बैंक लोन दे देगा, ईमानदारी से बताओ, काहे पे देगा लोन आपको? सर सिविल बेस पे दे सकता है, क्योंकि सिविल मेंटेन कर रहा बैंक है। में है कुछ, हाँ क्या है? नहीं, बैंक में तो सर गुरुजी भी ऐसा कुछ है नहीं बचा हुआ। जब इनकमिंग ही नहीं है, बैंक देखता है आवन कितनी है, तुम्हारे क्या है, क्या नहीं, आ क्या है वो बता। पैसे में 1 लाख रुपए रख के अपने अकाउंट में लोन नहीं ले सकता। लोन कब मिलेगा? आवन बताओ, जावन बताओ। हाँ जी, हाई बाजी मत लो, बैठ जाओ। हाई कि मुझे लोन ईमानदारी से स्वीकार। बैंक पागल थोड़ी है, बैंक पागल थोड़ी ना। तुमने 1-2 बार अपना क्रेडिट कार्ड पेटीएम पे देख लिया और उन्होंने कोई नंबर बता दिया होंगे, तुमने कह दिया हाँ जी मुझे मिल जाएगा। वो भाई साहब इनकमिंग क्या है? 50,000। ये दवाई तो निकल गई इसकी। ऐसा क्या कर रहा, IPL खेल रहा है भाई, क्या खेल रहा है? 50,000 रुपये देने की बता रहे हैं। हमारे घर वालों ने सोचा था कि हम हैं एक एटम बम। क्या है? एटम बम। और अब पता लग रहा हम तो एक फुस्सी बम। सच कह रहा तुम? हम निकल गए। हमारे घर वालों ने सोचा था हमारा बेटा धमाका करेगा, हमारा बेटा धमाका करेगा, अपना नाम भी करेगा और नाम भी करेगा। हम निकल गए। फुस्सी बम का मतलब होता है कि धमाका तो हुआ ही, धमाका तो वही नहीं। दिवाली पे नहीं लाते हम, वो गोला बम लाते हैं, आलू बम लाते हैं, लाते नहीं? जी गुरुजी। कई बार हमारे साथ सीन हो जाता है, कई बार सीन हो जाता है। हम लाए इतना मोटा गोला बम और बच्चे खड़े हो गए चारों तरफ। बच्चों कान पे उंगली लगा लो, सब बच्चों ने कान, और हमने उसमें क्या लगा दिया? आगे दिल्ली लगा दी। फूस जल गई सारी, फूस जल गई सारी, कोई धमाका नहीं हुआ। जो बम लगाता है ना वो सदमे में आ जाता है, कहता है यार मेरी तो सबके सामने, अबे कैसा बम लाया, कहाँ से लाया, नकली लाया क्या? लोग सुनाते नहीं भाई, लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या करेगा। फिर वो ना चप्पल मारता है उस पर, क्या करता है बम के ऊपर, कि शायद कोई बम फटता नहीं। फिर 1-2 चप्पल और मारता है, डरते डरते बम उठा लेता। भाई क्या करेगा हैं? उसकी छीलता उसको कि शायद भूसड़ी निकाल के दोबारा थोड़ी वो निकल जाते पूंछ, फिर उसमें आग, फिर भी नहीं फूटता। फिर भाई वो खुन्नस में क्या करता, बम को तोड़ काट फाड़ गए, उसमें मसाला और कागज पे रख के